डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे, कैसे अंग्रेजी बोलने में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब है कामयाब होना, मतलब टू बी सक्सेसफुल। जैसे बोलते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट विल गेट अहेड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब कोई अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा एवरीबडी वांट्स टू गेट अहेड इन हिज लाइफ। रवि कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। रवि इज ट्राइंग टू गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब है कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल। अबाउट विच का मतलब है किसके बारे में। अब सेंटेंस बोलते हैं अबाउट विच प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। राहुल किसके बारे में सोच रहा है, तो किसके बारे में मतलब यूज करेंगे अबाउट विच। अबाउट विच इज राहुल थिंकिंग। अबाउट विच इज राहुल थिंकिंग। राहुल किसके बारे में सोच रहा है, वो किसके बारे में बात कर रही है। अबाउट विच इज सी टॉकिंग, मतलब कोई भी चीजों के बारे में बात करना। हैड बेटर का मतलब है अच्छा होगा या अच्छा रहेगा। जैसे बोलते हैं कोई काम करना अच्छा रहेगा या अच्छा होगा। रमेश खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा रमेश हैड बेटर स्टडी देन प्ले। हम लोग काम करने से अच्छा अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। वी हैड बेटर लर्न इंग्लिश देन वर्क। देन वर्क मतलब काम करने से अच्छा। अब यहाँ पर हैड बेटर का यूज अलग तरीके से भी किया जाता है। इससे क्या अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओ। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। तो इसी तरीके से भी प्रयोग किया जाता है हैड बेटर का। यूज ऑफ टू या इधर दोनों का मतलब है भी। अब सेंटेंस में प्रयोग करना है। टू और इधर का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, मतलब लास्ट में किया जाता है। जैसे सेंटेंस प्लस टू या इधर का प्रयोग। यह गली भी सजाया जाएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो सेंटेंस बोलेंगे दिस स्ट्रीट विल बी डेकोरेटेड टू। वो भी एक बाइक खरीदेगा। ही विल बाय अ बाइक इधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर का प्रयोग, यहाँ पर टू का प्रयोग, और दोनों का प्रयोग किया गया है भी के लिए। हिंदी में लिखा हुआ है भी, इस वजह से इंग्लिश में टू या इधर का प्रयोग किया हुआ है। टू का प्रयोग, इसका प्रयोग करते हैं दूरी बताने के लिए, जब भी आप डिस्टेंस बताते हैं। जैसे स्टेशन लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तक है या 3 किलोमीटर दूर है, तो इट इज अबाउट 3 km फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन। टू द स्टेशन मतलब स्टेशन। दिल्ली से हरियाणा लगभग 200 किलोमीटर है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज अबाउट 200 km फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर दूरी बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका प्रयोग किया गया है कंजंक्शन के तरह। फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट, टू के बाद ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर एक पेयर बना हुआ है। टू का मतलब है के लिए। जैसे बोलते हैं तुम मेरे लिए आया, यू कैम टू मी, तुम मेरे लिए आया, ऐसे बोल सकते हैं। तो के लिए प्रयोग करते हैं टू। सुमन अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा था। सुमन वॉज गोइंग लर्न इंग्लिश। यहाँ पर लर्न टू का मतलब हो गया के लिए। ऐसे यहाँ पर टू वी वन एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन हिंदी में जब बोलते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं के लिए, तो इसीलिए हम प्रयोग करते हैं टू। प्रेफर का मतलब है से ज्यादा। अब से ज्यादा मतलब प्रेफर। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं मैं सोने से ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर प्लेइंग टू स्लीपिंग, मतलब सोने से ज्यादा, जिससे ज्यादा उसे आप लास्ट में लिखेंगे।
वो पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करता है। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज टू स्टडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेफर की मदद से बनाया जाता है कंपेयर करने के लिए। आई विश मतलब है काश पास होता, मतलब काश कोई भी चीज पास होता। जैसे सेंटेंस बनाते हैं काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होता, तो सेंटेंस बनाते हैं आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। ये सेंटेंस काल्पनिक है, ऐसे ये बनाते हैं। यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, शायद तो यहाँ पर वुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। नो डाउट कि आई विश आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। काश तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। आई विश यू हैड अ बिग हाउस या यू वुड हैव अ बिग हाउस। तो दोनों तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। वुड रेदर हैव इसका मतलब है बजाय इसके कोई चीज पास होता। जैसे सेंटेंस बनेगा बजाय इसके राहुल के पास एक कार होता, मतलब कोई भी बाइक के स्थान पर या कोई भी दूसरा कार है उसके स्थान पर या उसके बजाय एक कार होता। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वुड रेदर हैव अ कार। बजाय इसके राहुल के पास एक कार होता। बजाय इसके मेरे पास एक लैपटॉप होता। आई वुड रेदर हैव अ लैपटॉप। आई वुड रेदर हैव अ लैपटॉप। बजाय इसके मेरे पास एक लैपटॉप होता। इन अ वाइल, इन अ वाइल का मतलब है कुछ देर में। अब कुछ देर में मतलब इन अ वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ देर में तुम लोग अपना काम पूरा करोगे, तो सेंटेंस बनेगा यू विल कंप्लीट योर वर्क इन अ वाइल। इन अ वाइल मीन्स कुछ देर में। कुछ देर में वो चाय बनाएगी। शी विल कुक फूड इन अ वाइल। अलॉट, अलॉट का मतलब है बांटना, कोई भी चीज बांटना। जैसे आप बोलते हैं कि मिठाई बांटना, पैसे बांटना, किताब बांटना, इस पर से प्रयोग कर सकते हैं। उसने बच्चे को मिठाइयां बांटी, तो सी अलॉटेड स्वीट्स टू चिल्ड्रन। अमन सभी को कई सारी कलमें बांटा है, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैज अलॉटेड मैनी पेन्स टू ऑल। टू ऑल मतलब सभी को। गेट डाउन इसका मतलब है उतरना या निगलना। जैसे हम प्रयोग करते हैं आकाश पहाड़ से उतर रहा था। आकाश वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। उसने एक सेब निगल लिया। ही गोट डाउन एन एप्पल। नो, नो का मतलब है नहीं। जैसे हम बोलते हैं नो, हम बोलते हैं नॉट, हम बोलते हैं नन। ये सभी का मतलब नहीं होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। ये नो जो है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई नाउन आएगा। बिना नाउन इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता। जैसे पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। उसके पास कलमे नहीं है। सी हैज नो पेन्स। अब नो का प्रयोग हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या तुम वहां जाना चाहते हो, तो बोलते हैं नो। मतलब सिर्फ नो से भी काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद कोई नाउन आना कंपलसरी हो जाता है। आई विश मतलब काश कोई काम करता। जैसे सेंटेंस बनेगा काश मैं आपसे बात करता। आई विश आई वुड टॉक टू यू। काश वे लोग अंग्रेजी सीखते। आई विश दे वुड लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आई विश से कैसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।